एक महानगरी थी। उस नगरी में एक भिक्षु का आगमन हुआ। ऐसे तो भिक्षु आते ही रहते हैं, लेकिन उस भिक्षु में जरूर ही कुछ अद्भुत गुण था। हजारों लोगों का तांता उसकी झोपड़ी पर लगा था, और जो भी उसके निकट जाता वह वैसे ही श्वास और ताजगी लेकर लौटता, जैसे कि पहाड़ी झरनों या वनों के सन्नाटों में या आकाश के तारों में स्वयं को खो देने पर उपलब्ध होती है। उस भिक्षु का नाम भी अजीब था, कोटिकर्ण श्रोण। सन्यास के पूर्व वह बहुत धनी था और कानों में 1 करोड़ के मूल्य की बालियां पहनता था, इसीलिए कोटिकर्ण उसका नाम पड़ा। धन तो उसके पास था, लेकिन जब स्वयं की निर्धनता उससे मिटती नहीं देखी, तो वह निर्धन होकर धनी हो गया। यही वह औरों से कहता था, और उसकी श्वास श्वास से उठ रहा संगीत उसकी गवाही था। उसकी आंखों से झर रही शांति उसकी गवाही थी। उसके शब्दों से और उसके मौन से प्रकट हो रहा आनंद उसकी गवाही था। चित्त प्रौढ़ हो तो धन से, यश से, पद से, महत्वाकांक्षा से मुक्ति सहज ही हो जाती है। वे सब बालपन के खेल ही तो हैं। भिक्षु श्रोण को देखने सुनने हजारों व्यक्ति नगर के बाहर इकट्ठे हुए। उसकी बातें सुनने में उसका चित्त निर्वात स्थान में जलती दीप शिखा की भांति स्थिर था। उस समूह में एक श्राविका कांतियानी भी बैठी थी। संध्या हो चली थी तो उसने अपनी दासी से कहा, तू जाकर घर में दिया जला दे, मैं तो यह अमृतोपम उपदेश छोड़कर उठूंगी नहीं। दासी घर पहुंची तो वहां सेंध लगी हुई थी। अंदर चोर सामान उठा रहे थे और बाहर उनका सरदार रखवाली कर रहा था। दासी उल्टे पांव वापस लौटी। चोरों के सरदार ने भी उसका पीछा किया। दासी ने कातियानी के पास जाकर घबराए स्वर में कहा, मालकिन घर में चोर बैठे हैं। किंतु कातियानी ने कुछ ध्यान न दिया। वह किसी और ही ध्यान में थी। वह तो जो सुनती थी सो सुनती रही, जहां देखती थी सो देखती रही। वह तो जहां थी सो वहीं बनी रही। वह किसी और ही लोक में थी। उसकी आंखों में आनंद अश्रु बहे जाते थे। दासी ने घबराकर उसे झकझोरा, माँ माँ, चोरों ने घर में सेंध लगाई है। वे समस्त स्वर्णाभूषण उठाए लिए जाते हैं। कातियानी ने आंखें खोली और कहा, पगली, चिंता न कर, जो उन्हें ले जाना है ले जाने दे। वे स्वर्णाभूषण सब नकली हैं। मैं अज्ञान में थी, इसीलिए वे असली थे। जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी वे भी पाएंगे कि वे नकली हैं। आंखें खुलते ही वह स्वर्ण मिलता है जो न चुराया जा सकता है न छीना जा सकता है। मैं उस स्वर्ण को ही देख रही हूँ, वह स्वर्ण स्वयं में ही है। दासी तो कुछ भी न समझ सकी। वह तो हतप्रभ थी और अवाक थी। उसकी स्वामिनी को यह क्या हो गया था। लेकिन चोरों के सरदार का हृदय झंकृत हो उठा। उसके भीतर जैसे कोई बंद द्वार खुल गया। उसकी आत्मा में जैसे कोई अंजला दीप जल उठा। वह लौटा और अपने मित्रों से बोला, मित्रों, गठरिया यहीं छोड़ दो। ये स्वर्ण भूषण सब नकली हैं, और जाओ हम भी उसी संपदा को खोजें जिसके कारण गृह स्वामिनी ने इन स्वर्ण आभूषणों को नकली पाया है।
मैं स्वयं भी उस स्वर्ण आभूषण राशि को देख रहा हूँ। वह दूर नहीं, निकट ही है, वह स्वयं में ही है। जीवन का, मानव जाति का सबसे बहुमूल्य जो धन, जो संपदा है, वह उसके स्वयं के भीतर ही है। बाहर का धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, प्रॉपर्टी, ये तो सब बाहरी दिखावा है। इसका उस असली धन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कारण क्या है जो इस बाहरी आडंबर के कारण हम अपने अंदर के असली गुण को, असली रत्न को खो बैठते हैं। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।